Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel Study with Botanist. Today I am going to discuss five kingdom of system of classification. देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तकसीम किया है ग्रुपों में। हमारे पास एक प्रोसेस है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कौन सा प्रोसेस है? ये हमारे पास ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपों में और सब ग्रुप में तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने की? फाइव किंगडम पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जो कि कार्ल लिनियस इन 1753 इसने पेश किया था। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में तकसीम किया था। एक का नाम था किंगडम प्लांटी, एक का नाम था किंगडम एनिमिलिया। किंगडम प्लांटी में ऑल ग्रीन प्लांट्स, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया ये शामिल थे। और किंगडम एनिमिलिया में हमारे पास जितने भी यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर एनिमल्स थे वो शामिल थे। फिर इसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स आए कि जिनके अंदर प्लांट लाइक और एनिमल लाइक कैरेक्टर्स थे। जिस तरह हमारे पास यूग्लिना है, तो साइंटिस्ट ने कहा कि हम इसको न किंगडम प्लांटी में रख सकते हैं न किंगडम एनिमिलिया में रख सकते हैं। तो एक तीसरा किंगडम बना, थर्ड किंगडम, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने 1866 को। तो इसमें किंगडम प्रोटिस्टा का इजाफा हो गया, जिसमें यूग्लिना लाइक जो कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स थे वो रखे गए। फिर उसके बाद हमारे पास रॉबर्ट विटाकर आया इन 1969, क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू फाइव किंगडम्स। रॉबर्ट विटाकर ने 1969 में क्या किया? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे सबको डिवाइड किया, तकसीम किया फाइव किंगडम में। दिस इज़ नोन एज फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दीज किंगडम्स और हमारे पास जो फाइव किंगडम्स है वो कौन कौन से हैं? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इन किंगडम को याद करने के लिए आप लोगों को इन चार बातों का ख्याल रखना होगा। ये चार बातें जिसने याद की वो सारे के सारे किंगडम इजीली याद कर सकता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स है? प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है? प्रो का मतलब है बिफोर, कैरियो का लफ्ज़ निकला है न्यूक्लियस से, इसका मतलब है बिफोर न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस और एनी अदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज इनसाइड देम। प्रोकैरियोट्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है कि जिनके अंदर ना ट्रू न्यूक्लियस होता है और ना मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होती है। दूसरी बात क्या है? यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स हमारे पास, यू का मतलब क्या है? ट्रू, कैरियो रेफर्स टू न्यूक्लियस और ऑर्गेनिजम्स हु सेल हैव अ वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस एज वेल एज मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज। यूकैरियोट्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स है कि जिनके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। दूसरी बात क्या याद रखनी है आप लोगों ने? यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टीसेलुलर, कि कौन कौन से किंगडम में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और कौन कौन से किंगडम में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल से बने हो। मल्टीसेलुलर का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मोर देन टू सेल से बने हो, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म कि जिनके अंदर टिश्यू बन सकता हो, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म बना सकता हो। अगला हमने ये देखना है मूड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जितनी भी फाइव किंगडम में ऑर्गेनिजम्स है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इनका मूड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है?
आया ये खुराक खुद बनाते हैं या किसी और पे डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रॉप्स वर्सेस हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद बना सकता हो बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते और हमेशा डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉप्स पे। नेक्स्ट हम ये देखना है सेल वॉल कि किस किंगडम में सेल वॉल पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता, और जिसमें सेल वॉल पाया जाता है वो किस केमिकल से बना है। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किंगडम मोनेरा को। दिस किंगडम इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। देखिए, हमने शुरू में कहा कि हमने ये देखना है कि किस में प्रोकैरियोट्स है और किस में यूकैरियोट्स है। तो आप लोग हमेशा एक बात जहन में याद रखें कि जो किंगडम मोनेरा है इसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। इसके अलावा जितनी भी किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, सब के सब में क्या होगा, यूकैरियोट्स होंगे या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। दे और यूनिसेलुलर और कनूनियल। जो किंगडम मोनेरा में ऑर्गेनिजम्स है, हमने पहले कहा क्या है, प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है, और क्या है, कनूनियल है, वो कॉलोनी भी बना सकते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स लैक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज। हमने शुरू में कहा क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की ऑलरेडी हमने डिफिनेशन की है कि इनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, जिस तरह न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स वगैरह ये इनमें नहीं पाए जाते। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन। इनका जो सेल वॉल है, इनमें सेल वॉल पाया जाता है और किस चीज़ का बना है, म्यूरिन से बना है। दे और हेटेरोट्रॉपिक। ये जो किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, जो बैक्टीरिया है वो क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है, लेकिन बट सम प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। बैक्टीरिया के अलावा इनमें पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं, और ये नेचर में क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। बाकी जो बैक्टीरिया है ये हमारे पास क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है। तो किंगडम मोनेरा को हम रिवाइज करते हैं। किंगडम मोनेरा में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है और कुछ है कनूनियल भी है। इनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, ये जो ऑर्गेनेल्स है ये इनमें नहीं होती। इनका सेल वॉल है और सेल वॉल बना है म्यूरिन का। इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है, जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। जितने भी बैक्टीरिया है वो हमारे पास क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है, और कुछ जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी खुराक खुद बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस, फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेकंड किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा। दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल द यूकैरियोट्स which are unicellular or unicellular canonial and do not form tissue। किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, यूकैरियोट्स है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। हमने पहले शुरू में कहा सिर्फ किंगडम मोनेरा में क्या है, प्रोकैरियोटिक है, बाकी जितने भी किंगडम है सब के सब क्या है, यूकैरियोट्स है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। किंगडम प्रोटिस्टा भी क्या है, यूकैरियोट्स है, जो कि यूनिसेलुलर है और यूनिसेलुलर कनूनियल है। यूनिसेलुलर है लेकिन कनूनी बनाते हैं, एंड डू नॉट फॉर्म टिश्यू, और वो टिश्यू नहीं बना सकते। सम प्रोटिस्टा कंटेन्स क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड एंड मेक their own food, while others lack chlorophyll and cannot prepare their own food। किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। कुछ में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। दे यूजुअली लिव इन एन एक्वेटिक हैबिटेट। किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, ऐसा हैबिटेट जो कि पानी का हो। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये हमारे पास एग्जांपल है किंगडम प्रोटिस्टा का। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने दो किंगडम को डिस्कस किया, किंगडम मोनेरा को और किंगडम प्रोटिस्टा को। एक में एग्जांपल है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया,
और ये दोनों क्या है, प्रोक्रियोटिक्स है। और किंगडम प्रोटिस्टा में हमने एग्जाम्पल देके पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ओक्लेमोडोमोनास। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई को। नेक्स्ट किंगडम है किंगडम फंजाई। दे और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या यूकैरियोट्स। किंगडम फंजाई में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, और सब के सब क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। दे लैक क्लोरोफिल एंड और हेटेरोट्रोपिक। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता और ये नेचर में क्या है, हेटेरोट्रोपिक है। दे लिव एज सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। सैप्रोफाइट क्या है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स दैट डिराइव फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड या डिकेइंग मैटर से अपनी खुराक हासिल करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं सैप्रोफाइट्स। और पैरासाइट्स किस कहते हैं, डिराइव फूड फ्रॉम लिविंग सेल ऑफ द होस्ट, और ये अपने होस्ट से खुराक हासिल करते हैं। तो जो फंजाई है ये क्या है, हेटेरोट्रोपिक है, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, तो ये एज आ सैप्रोफाइट रहता है या एज आ पैरासाइट रहता है। या तो ये अपनी खुराक डेड बॉडी से हासिल करेगा या किसी होस्ट में रहकर ये अपनी खुराक हासिल करेगा। इसलिए फंजाई और बैक्टीरिया को डिकम्पोजर भी कहते हैं या इन्वायरमेंट क्लीनर भी कहते हैं। फंजाई गेट न्यूट्रिएंट्स इन द यूनिक वे बाय अब्जॉर्प्शन। ये फंजाई जो है ये अपनी खुराक या न्यूट्रिएंट्स एक यूनिक तरीके से लेता है, और ये क्या है, अब्जॉर्प्शन। ये जो डेड बॉडीज है उनको डिकम्पोज करता है और अपनी खुराक हासिल करता है। इनके अंदर भी सेल वॉल पाया जाता है। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। इनका जो सेल वॉल है वो किस चीज़ का बना है, काइटिन का। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल था वो बना था म्यूरिन का। इनके एग्जाम्पल हम देखते हैं, ईस्ट, पेंसिलिनियम, ब्रेड मोल्ड, मशरूम एज वेल एज रस्ट एंड स्मट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं किंगडम प्लांटी। दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स। इस किंगडम में जितने भी प्लांट्स है वो शामिल है। दे और मल्टीसेलुलर, ये हमारे पास क्या है, मल्टीसेलुलर है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। विच कंटेन क्लोरोफिल, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है। एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड, और अपनी खुराक खुद बना सकता है। तो किंगडम प्लांटी में जितने भी प्लांट्स है वो शामिल है। सब की सब क्या है, मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और अपनी खुराक खुद बनाते हैं। इनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनमें भी सेल वॉल होता है, और सेल वॉल किस चीज़ का बना है, सेलुलोज का बना है। जो किंगडम प्लांटी है इनमें एक ऑर्गेनली है जिसका नाम है सेंट्रियोल्स। ये नहीं पाया जाता, लैक सेंट्रियोल्स इनसाइड देयर सेल। और ये जो सेंट्रियोल है ये ऑर्गेनली किंगडम एनिमिलिया में पाया जाता है। फिर किंगडम एनिमिलिया में जो क्लोरोप्लास्ट है ऑर्गेनली वो नहीं पाया जाता, और वो पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ किंगडम प्लांटी में। द रिजर्व फूड इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये जो एक्स्ट्रा खुराक है वो स्टोर करता है किस चीज़ की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। और जो एनिमल्स है वो स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। हम एग्जांपल देखते हैं किंगडम प्लांटी में जितने भी प्लांट्स है वो शामिल है। फॉर एग्जांपल ब्रेसिका, मालबेरी, पाइनस, फन्स, मैंगो, जितने भी प्लांट्स है सब के सब शामिल हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं किंगडम एनिमिलिया। दिस किंगडम इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच आर हेटेरोट्रोपिक इन नेचर। इनमें भी मल्टीसेलुलर है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन जो किंगडम प्लांटी है वो क्या थे, वो हमारे पास थे ऑटोट्रोपिक। वो अपनी खुराक खुद बना सकते थे। ये हमारे पास क्या है, हेटेरोट्रोपिक इन नेचर। ये अपनी खुराक खुद बना नहीं सकते। इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और इनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता, और क्या है, हेटेरोट्रोपिक है, कंज्यूमर है, डिपेंड करता है प्रोड्यूसर पे। दीज ऑर्गेनिजम्स लैक द सेल वॉल। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होता। एंड सेंट्रियोल्स और प्रेजेंट इन द सेल। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होता और इनके अंदर जो सेंट्रियोल है वो पाया जाता है सेल के अंदर, लेकिन इसके अंदर फिर जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है वो नहीं पाया जाता। द रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन।
किंगडम एनिमिलिया में रिजर्व जो फूड है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है और किंगडम प्लांटी में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। आप लोगों ने ये याद रखना है। द मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम कैन बी स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज किंगडम एनिमिलिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमने इनको दो ग्रुप में स्प्लिट किया है, डिवाइड किया है। पहला हमारे पास क्या है, वर्टिब्रेट्स। दूसरा हमारे पास क्या है, इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जिसके अंदर बैकबोन होता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस। इनवर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर हैविंग नो बैकबोन, जिसके अंदर कोई बैकबोन नहीं होता, फॉर एग्जांपल वर्म्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम नाम देते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की समझ आ गई होगी।